आज हम आए हैं एक गांव में जो बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव लग रहा है। तो चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि ये गांव इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। तो ये बताइए, आप लोग चरवाहा हैं? नहीं, मोदी जी के दामाद हैं। काहे भड़क रहे हैं जी? अच्छा ये बताइए, आपके गांव में विकास हुआ है? नहीं पता सर, हम गांव में नहीं थे, हम डॉक्टर घर गए थे, बीमार थे ना। अच्छा, जैसा कि चुनाव आने वाला है तो आप अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी को? देखिए, हमको कैंसर है, वैसे भी 2-4 दिन में हम मरिए जाएंगे, तो आप लोग अपना देख लीजिए। तो दोस्तों, आज हम फिर से मौजूद हैं एक गांव में और इस गांव में पहली बार किसी अनपढ़ ने 1 करोड़ की लॉटरी जीती है। तो चलिए उनसे जानते हैं कुछ। तो भाई साहब, उस दिन आपने क्या सोचकर लॉटरी का नंबर लगाया था? भाई साहब, मैं उस दिन सो के उठा था, जैसे आसमान में देखा 6 कबूतर उड़ रहे थे। अब मैंने सोचा 6 कबूतर उड़ रहे हैं और तारीख थी 2 छक्के 72 नंबर में मैंने लॉटरी लगा दी। लेकिन भाई साहब, 2 छक्के तो 12 होता है। देखा, आज अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मेरी 1 करोड़ की लॉटरी नहीं लगती। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे पीछे एक कपल चुमा चाटी कर रहे हैं। तो चलिए उनसे चलकर कुछ सवालात पूछते हैं। तो भाई साहब, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि चांद पे सबसे पहला कदम किसने रखा था? नीलम स्ट्रेंज ने। नीलम स्ट्रेंज? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। और दूसरा कदम किसने रखा था? अरे भाई, पहला कदम जिसने रखा था, दूसरा कदम वही ना रखेगा। वो लंगड़ा आदमी थोड़ी ना होगा। आटो जैसा बात करते हैं। वैसे ये कौन है आपकी गर्लफ्रेंड है हमारी। तो आपने इसमें ऐसा क्या देखा जो आप इससे प्यार कर बैठे? सब कुछ देखने के लिए तो प्यार किए हैं। तो जैसा कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि अगला प्रधानमंत्री भारत का कौन होना चाहिए। तो आपके हिसाब से भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? हम। तुम प्रधानमंत्री बनेगा? अच्छा, मान लो तुमको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो तुम देश के लिए क्या करेगा? हम चाइना में मिसाइल छोड़ देंगे। अच्छा, और अगला दिन चाइना हम पे मिसाइल छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? हम तो एक दिन के प्रधानमंत्री, अगला दिन मोदी जाने। तो दोस्तों, अभी मैंने एक दवाई लॉन्च किया है जो लोगों के बहुत फायदेमंद है। तो आज मैं ये दवाई यूज करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए। अरे भाई, अगर तुम्हारे बाल में डैंड्रफ है तो ये दवाई चुटकी में तुम्हें इलाज करा देगी। तो आज हम मौजूद है कसनार प्रखंड के एक बहुत ही मशहूर गांव बगजारी में। तो आज हम यहाँ के नौजवानों से जानना चाहेंगे कि बादाम खाने से अकल आती है, ठोकर खाने से अकल आती है। तो हमारे सामने कुछ नौजवान आ रहे हैं, तो चलिए इनसे पूछते हैं और जानते हैं कि बादाम खाने से अकल आती है, ठोकर खाने से अकल आती है। तो भाई साहब, जरा आप बता सकते हो हमें कि बादाम खाने से अकल आती है, ठोकर खाने से अकल आती है? बस ठोकर खाने से दर्द होता है। तो अकल किससे आती है? अकल गुटखा खाने से। क्या बात बोल रहे हो आप? सही बात है। क्या आप इस बात को साबित कर सकते हो कि गुटखा खाने से अकल आती है? जरूर साबित कर सकते हैं। ए भाई, आईना आवा, ये लो बादाम खाओ। अब ये बताओ, 1 किलो चीनी में कितने दाने होते हैं? ये तो नहीं पता। ये लो गुटखा खाओ। अब ये बताओ, 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं? 12। बोलो जुबान कैसे? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इतनी कड़ी धूप में फ्री फायर और पबजी खेला जा रहा है। पूरा गांव वाला सोच गया, पूरा गांव का कुकुर सोच गया है, लेकिन ये नौजवान नहीं सोचता है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए इनसे पूछते हैं, आखिर इतना कड़ी धूप में फ्री फायर और पबजी क्यों खेल रहे हैं। चलिए। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर इतने कड़ी धूप में फ्री फायर और पबजी क्यों खेल रहे हैं? लेवल बढ़ाने के लिए। Well, I am 6 महीना इंग्लिश मीडियम पढ़िंग, so please talk me English. I am not बोलेंगा हिंदी फिंदी, so talk me English. What is your favorite color? दिल्ली। रंग पूछ रहे, रंग। पीला। बढ़िया वाला यही 6 महीने से इंग्लिश पढ़ रहा है। तो जैसा कि गाइस आप लोगों को पता ही कि इस साल ठंड अगले साल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा लग रही है और दिन ब दिन ये ठंडी बढ़ती ही जा रही है। तो चलिए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस साल इतनी ठंडी क्यों लग रही है। हे भाई साहब, इतने ठंड में भी आप लोगों ने स्वेटर नहीं पहना है, आप लोगों को ठंडी नहीं लगती है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग बीड़ी पीते हैं। बीड़ी पीने से ठंडी नहीं लगती है?
देखिए हम लोग को ठंडी लग रही है। अच्छा ये बताइए, इस साल बाकी लोगों को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है, तो इसकी क्या वजह है? हाँ याद आया, अच्छा बताइए। कल रात को ना हम फ्रिज खोल के सो गए थे, इसलिए आज ठंडी लग रही है। क्या बेवकूफी जैसा बात कर रहे हो यार? अरे यार आप बेवकूफी वाले सवाल कर रहे हो, ऐसे हमसे पूछ रहे हो जैसे हम ही ठंडा बढ़ा दिए। अरे यार ऊपर वाला से पूछो, हम सबका ठिका ले रहे क्या ठंडा बढ़ गया? तो हम आप लोगों से कुछ सवाल पूछेंगे, जिसका अगर आप लोग सही जवाब दे दिए तो आपको मिलेगा एक स्मार्ट वॉच। हमको चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए जी? गाड़ी बांधने का शौक नहीं है आपको? जब हमारा टाइम खराब चल रहा तो गाड़ी पहन के क्या करेंगे? जब तुम्हारा टाइम खराब है तो यहाँ क्या कर रहा है? चलो। अच्छा ये बताइए, 2024 का चुनाव आने वाला है, उसमें आप किसको समर्थन कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को? अच्छा ये बताइए आप किसका समर्थन कर रहे हैं? नहीं हम किसी को समर्थन नहीं करते हैं। खामा कसम। आज मैं एक स्कूल में आया हूँ और आज इस स्कूल में एग्जाम चल रहा है और सारे बच्चे टेंशन में लग रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और एक बच्चा चिल कर रहा है। तो चलिए उनसे कुछ पूछते हैं। क्या जी एग्जाम की सारी तैयारी तुम कर लिया है? हाँ वो कैसे? ये देखिए चोरी करेंगे चोरी। आपको इतना कैसे पता कि यही एग्जाम में आएगा? मैंने जिस लड़की को पटाया है ना, वो मास्टर जी की बेटी है और उसने मुझे एक दिन पहले सारा क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अच्छा ये बताओ, तुमको डर नहीं लगता चोरी करते पकड़े जाओगे तो? ना मुझे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि स्कूल मेरे बाप का है। अच्छा आप ये बताइए, इस बार किसको वोट दीजिएगा? नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को? तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे कुछ बेरोजगार लड़के खड़े हैं, तो चलिए उनसे कुछ सवाल पूछते हैं और उन्हें कुछ पैसे कमाने का मौका देते हैं। चलिए, तो क्या आप लोग पैसा कमाना चाहते हो? नहीं अरे मेरा मतलब करोड़पति बनना चाहते हो? नहीं, मैं सिर्फ पति बनना चाहता हूँ। अजी तुम पति बनना चाहते हो तो बेरोजगार आदमी से कौन लड़की शादी करेगी? रिपोर्टर, बेरोजगार किसे बोले? मेरे पास इतना पैसा है कि आपको खरीद लेंगे। तो गाइस जैसे कि हमारे पीछे देख सकते हैं कुआं है, और ये कुआं कोई मामूली कुआं नहीं है, एक जादुई कुआं है। तो चलिए इसकी जादू दिखाते हैं, चलो भाई। वाह, ये तो सच में जादुई कुआं है। चलो हम लोग भी चलते हैं इस कुएं पे। चल 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 चल। अब तो मेरे पास भी गर्लफ्रेंड होगी। भाई तू सीएसके और आरसीबी के मैच में किसको सपोर्ट कर रहा है? भाई मैं आरसीबी नहीं मैं सीएसके को सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है भाई चल। तो गाइस जलने वाले हमसे जलते रह गए और मेरे फॉलोअर बढ़ते रह गए। अरे भाई तेरा इंस्टाग्राम आईडी किसी ने हैक कर लिया। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो।